स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप क्लास +1 का एस ब्लॉक एलीमेंट डिस्कस करांगे चैप्टर। ठीक है, ये MCQ एक्यूरेट की बुक तो करवा रही हाँ। तो पहला वाले जोड़े मैं MCQ सेंड किए या अपलोड किए ने तो वो कुछ एडिशन ने वो पुरानी बुक तो हुण ये नवी बुक तो करवा रही हाँ। तो ये कुछ एक्सट्रा MCQ ऐड हुए ने। तो फस्ट इंट्रोडक्शन करते हैं। जो एस ब्लॉक होंदा वी नो पीरियोडिक टेबल च एस ब्लॉक होंदा। तो वो फस्ट ग्रुप और सैकेंड ग्रुप, फस्ट ग्रुप में आप एल्कली मैटल बोलते हैं और सैकेंड ग्रुप में एल्केलाइन अर्थ मैटल बोलते हैं। तो जी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंगी है तो पहला तो ग्रुप 1 के एलीमेंट लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप सैकेंड दे बरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है जी। तो नैक्सट एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जनरली रेडियस इनक्रीज होंदा। रेडियस इनक्रीज होने का रीजन इज़ दैट कि साइज़ अपने को जोड़ा वो शैल ज़्यादा ऐड होंगे रहते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी जी होंगी है जिन्ना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होएगा आइंदा उन्नी ज़्यादा वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, उन्ने ज़्यादा वो अकोमोडेट करेगा वाटर दे मॉलिक्यूल। नैक्सट आयनिक मोबिलिटी इज़ दैट कि लेफ्ट टू राइट आयनिक मोबिलिटी डाउन द ग्रुप आयनिक मोबिलिटी इनक्रीज कर दी है। जिन्ना ज़्यादा साइज़ वड्डा उन्नी ज़्यादा वो मूव कर सकेगा। ठीक है, तो जिन्ना स्मॉल साइज़ उन्नी ज़्यादा वो हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जी होंगी है फस्ट ग्रुप की, ग्रुप 1 की फस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जी होंगी है वो घट होंगी है दैन सैकेंड ग्रुप नालों, क्योंकि ये होंगे NS1 NS2 ये फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। बट जी सैकेंड आयोनाइजेशन होंगी है सैकेंड ग्रुप की वो ज़्यादा होंगी है दैन फस्ट ग्रुप की सैकेंड आयोनाइजेशन ज़्यादा होंगी है दैन सैकेंड ग्रुप, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन इन्हों की नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाती है। तो ये आ जाती है हाफ फिल्ड। फ्लेम कलरेशन तो सारे ही ड्यू टू अपने को लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने करके सारे एलीमेंट्स जोड़े कलर शो करते हैं। रिड्यूसिंग करैक्टर इज़ दैट कि कितनी ईजीली ये इलैक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे। तो डाउन द ग्रुप जोड़ा आप कहते हैं कि एल्कली मैटल्स जो ज़्यादा स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे दैन एल्कलाइन अर्थ मैटल। तो एयर ना लीथियम जोड़ा वो ऑक्साइड बना तो सोडियम पर ऑक्साइड बना और पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो फ्रेंशियम जोड़ा होंगे वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होंगे, इस करके वो आप यूज उसकी रिएक्टिविटी नहीं होंगी। वाटर के नाल हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन के नाल इन्हों हाइड्रेट्स बनते हैं और हैलोजनस के नाल सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर दी साइज़ ऑफ दी केटाइन और स्मॉलर दी साइज़ ऑफ दी अनायन, तो बॉन्ड और लैटिस एंथैल्पी इज़ ग्रेटर। तो कार्बोनेट के नाल जोड़ा वो ऑर्डर दिता हुआ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन केस दिस इज़ इन इत्थे हाइड्रोक्साइड होना सीगा तो LiOH NaOH तो जोड़ा इनक्रीज होंगी रहती है। सल्फेट के केस सारे लिए दी हुई है। नैक्सट अनोमलस बिहेवियर जोड़े सैकेंड पीरियड के एलीमेंट्स होंगे उन्हों का जोड़ा सैकेंड पीरियड के हरेक एलीमेंट अपने ग्रुप के मैंबर नालों अलग बिहेव करते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलैक्ट्रोनेगेटिविटी और एबसेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। एक होंगे डायगोनल रिलेशनशिप लीथियम अपने फैमिली मैंबर नाल सिमिलर नहीं होंगे, वो डायगनली थर्ड पीरियड के सैकेंड एलीमेंट नाल रिलेशन शो करेगा। तो नैक्सट जोड़े इत्थे कुछ दिता हुआ प्रोसैस वगैरह दिते हुए ने सॉल्वे प्रोसैस इज़ यूज फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनता वो तो। ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दिता हुआ। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये जनरल इलैक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
gypsum is calcium sulfate 2 moles of water. सीमेंट जिहड़ा फाइनली डिवाइडेड पाउडर हुंदा विद कैल्शियम सिलिकेट्स एंड एलूमीनियम। तो अगर आपां जिप्सम ਇਹਦੇ 'ਚ ऐड करते हैं तो ਇਹਦਾ सैटिंग टाइम ਜਿਹੜਾ ਉਹ इनक्रीज़ हो जाता, जल्दी पत्थर नहीं बनता, क्योंकि अगर सीमेंट 'ਚ ਆਪਾਂ वाटर ऐड कर ਦਿੰਦੇ तो इमीजिएटली ਉਹ हार्ड हो जाता। तो ਉਹਦੇ 'ਚ जिप्सम ऐड ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਉਹ वाटर ऐड ਕਰਨ 'ਤੇ इमीजिएटली हार्ड नहीं होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। डाउन द ग्रुप जिहड़ा है बेसिक करैक्टर वो इनक्रीज़ होंदा, ठीक है। बेसिक करैक्टर होंदा किन्नी जल्दी OH देना। तो डाउन द ग्रुप जिहड़ी आ MOH बॉन्ड लेंथ इनक्रीज़ होंदी है, जिहदे करके की है बॉन्ड जल्दी टुट जाता। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होंदा मैगनीशियम दे नाल। सॉल्वे प्रोसैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच इज़ नॉट एन और ऑफ दैट इज़ एल्बाइट। रेडियो एक्टिव एलीमेंट हुणे दस्सिया फ्रेंशियम, बाकी सारे रिएक्टिव होंदे आ। एल्कलाइन डज नॉट इम्पार्ट कलर एक्सैप्ट बरिलियम, बाकी सारे जिहड़े आ ओह कलर शो करनगे बरिलियम एंड मैगनीशियम तो इलावा। मैटल स्ट्रोंगेस्ट बेस सेम। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इनक्रीजेस। तो सब तो बरिलियम जिहड़ा उपर आ रहा तो डाउन द सब तो नीचे आ रहा बेरियम, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट बेसिक। सिमिलरली जिहड़ा मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी जिहड़ी आ वो डिक्रीज़ करदी आ जिद्दां जिद्दां साइज़ इनक्रीज़ करदा, क्योंकि साइज़ इनक्रीज़ करन नाल की हुंदा उन्ने अकोमोडेट नहीं हुंदे उहदे अराउंड हाइड्रेटेड वाटर दे मॉलिक्यूल। तो जिन्ना ज़्यादा स्मॉल साइज़ उन्नी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। बरिलियम जिहड़ा आ बरिलियम रिलेशन शो करदा है विद एलूमीनियम। तो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, तो जनरली जिहड़ा आ लैफ्ट टू राइट आपां कहने आ बेसिक ऑक्साइड का करैक्टर डिक्रीज़ हुंदा बेसिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड वधदे आ। एसिडिक ऑक्साइड लैफ्ट टू राइट वधदे आ। वही अगर आप डाउन द ग्रुप गल करिए तो एसिडिक करैक्टर जिहड़ा वो डिक्रीज़ हुंदा और बेसिक करैक्टर इनक्रीज़ हुंदा, इस करके बरिलियम। तो सॉलिड विद हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, स्मॉलर दी साइज ग्रेटर इज दी लैटिस एंथैल्पी, दैट्स वाई बरिलियम। एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया जाता। एक प्रोसैस करवाते होंगे जिवें आप कह लो कि रिफ्लक्सिंग वगैरह होंदी आ, कोई भी जो लैब च काम करते हैं तो रिफ्लक्सिंग लई कंडेंसर सैट किया जाता होंदा। कंडेंसर दे विचों मतलब कोई भी तुसीं इत्थे जिहड़ी आ उहनूं हीट करी जा रहे हो, इहदे वेपर्स आ, ठीक है। तो इत्थे कैल्शियम इत्थे जिहड़े पाइप च कैल्शियम क्लोराइड भर दिता जाता, तो कैल्शियम क्लोराइड वो हार्मफुल गैस नूं अब्जॉर्ब कर लैंदा। तो सिमिलरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये अब्जॉर्ब करदा, तो उन्होंने जिहड़ा आ कि एनहाइड्रस कर दिंदा, वाटर रिमूव कर दिंदा। फ्लेम टेस्ट कलर ऑफ स्ट्रोंशियम इज रेड फ्लेम। हार्डनैस जिहड़ी हुंदी है जनरली आप कहते हैं मैगनीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट हुंदे आ। मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्मॉलर दी साइज ग्रेटर इज दी एंथैल्पी। एस ब्लॉक आर जनरली कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मैटल। तो अपने ग्रुप 1 की पढ़ी NS1, ग्रुप 2 की जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2। तो S च 1 तो 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते, मतलब 2 मैक्सीमम, और जिहड़ा एक हुंदा है केस ऑफ एल्कली मैटल। एल्कली मैटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलैक्ट्रॉन ईजिली। एल्कलाइन अर्थ मैटल NS2, तो 2 वेलेंस शैल च 2 इलैक्ट्रॉन आ, तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज बोथ दी इलैक्ट्रॉन। तो दे फॉर्म आप जिमें पढ़ते हैं MgCl2, 2 बॉन्ड बनाएगा मतलब डाईवेलेंट कैटायन। जिमें मैगनीशियम तो 2+ चार्ज आएगा, बेरियम तो 2+ आएगा, ठीक है, कैल्शियम 2+ आ, तो इन्होंने बाईवेलेंट बोलते हैं। बाई मतलब 2। नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट विच हैज़ नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज लिथियम। तो मोस्ट स्टेबल इज जिहड़ा अपने को स्ट्रोंशियम कार्बोनेट हुंदा। तो थर्मल स्टेबिलिटी जिहड़ी हुंदी है दैट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ कैटायन इन कार्बोनेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटायनिक साइज, ठीक है। तो दैट्स वाई मोस्ट स्टेबल इज स्ट्रोंशियम। मैगनीशियम जिहड़ा हुंदा क्लोरोफिल च प्रेजेंट हुंदा। बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे इज कैल्शियम क्लोराइड। तो सॉल्वे च आपां जिहड़ा
जिवें इत्थे दिता सीगा सॉल्वे प्रोसैस, तो सॉल्वे प्रोसैस च जिहड़ा बाय प्रोडक्ट हुंदा है दैट इज़ दी कैल्शियम क्लोराइड, आह वाली चीज़। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन, Epsom salt is magnesium sulfate 7 molecules of water. Which of the following ore of gypsum is not a ore of magnesium? That is the gypsum is calcium sulfate. Readily formed nitrides, so magnesium. Among the alkaline earth metal predominantly covalent compound except second elements of second period। ठीक है, जिमें हुण second period का एलीमेंट बरिलियम है, तो बरिलियम के फैमिली मैंबर कैल्शियम मैगनीशियम वगैरह वो आयनिक बॉन्ड बनाते, तो बरिलियम जिहड़ा है कोवलेंट। सिमिलरली विद लीथियम। नैक्सट अपने को एल्कली मैटल्स जिहड़ियां होंदियां, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल एक्सपैक्टेड टू मैल्ट रूम टैंपरेचर ते राइस, तो स्मॉलर जिन्हां दा साइज़ होएगा वो ईजली जिहड़ा है अपने को मैल्टिंग स्ट्रेंथ जिहड़ी है ओहदी घटदी जांदी है। तो रिएक्ट विद वाटर विगरसली, दैट इज़ लीस्ट रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव इज लीथियम। तो सोडियम पोटाशियम ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंदी है। बाय एडिंग जिप्सम टू सीमेंट, तो सैटिंग टाइम जिहड़ा है वो इनक्रीज हो जाता, जल्दी वाटर वो हार्ड नहीं होंदा। सस्पेंशन ऑफ स्लेट लाइम, तो स्लेट लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो आप वाटर नाल ट्रीट कराने हैं तो अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता, दैट इज मिल्की वाटर बोलते हैं। Does not form hydride by direct heating with dihydrogen beryllium, because जिहड़ा है जल्दी ईजिली फॉर्म नहीं होंदा। फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश इज सोडियम कार्बोनेट, तो विच रेड फ्लेम, तो कैल्शियम नाइट्रेट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन थैरेपी, जनरली डाउन द ग्रुप जिहड़ी होंदी है आयनाइजेशन थैरेपी डिक्रीज करदी है, बट अनएक्सपैक्टली जिहड़ी पोटाशियम दी इत्थे वैसे दिता नहीं गा, एक्सैप्शन होंदी है कि पोटाशियम की जी वो घट होंदी है सोडियम नालों, घट सॉरी ज़्यादा होंदी है। वैन सोडियम इज डिजोल्वड इन लिक्विड, तो जो लिक्विड अमोनीया एक तो कैटाइन बन जाना, एक इलैक्ट्रॉन रह जाना। ठीक है, जो इन्हें रिमूव किया होएगा तो उन्होंने आप अमोनीएटेड इलैक्ट्रॉन बोलते हैं। नैक्सट मैटल फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, तो डाउन द ग्रुप जिहड़ा वो बेसिक करैक्टर आ वो इनक्रीज होंदा, तो सब तो पहला आता है मैगनीशियम, दैट्स वाई। तो लीथियम सोडियम ना नहीं शो करता, मैगनीशियम ना शो करता। रेडियो एक्टिव इज फ्रेंशियम। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट होंदा है इजैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन, कौन जल्दी जिहड़ा है इलैक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो डाउन द ग्रुप जिहड़ा है आयनाइजेशन थैरेपी घटदी है, अगर आयनाइजेशन थैरेपी घटदी भी है तो ईजिली इलैक्ट्रॉन देगा, तो सीजियम। तो वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। कैल्शियम हाइड्रोलिथ इज द कैल्शियम हाइड्राइड, मोर एसिडिक इन नेचर। तो सेम क्वेश्चन आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हाफ मॉलिक्यूल्स। तो जिहड़ा इनर्ट होंदा है वो बेरिलियम होंदा, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लार्जेस्ट अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट इज एलुमिनियम। मैटेलिक लस्टर एग्जिबिटेड बाय सोडियम इज एक्सप्लेन बाय, तो ये इलैक्ट्रॉन जिहड़े ऑसीलेशन इज दी वेव लाइक मोशन। सोडियम बर्नस इन एक्सैस ऑफ एयर, मेन प्रोडक्ट इज सोडियम परऑक्साइड। तो जो आप बर्न करते हैं तो सोडियम परऑक्साइड बनाता है, बिकॉज वी नो जो लीथियम वो ऑक्साइड बनाएगा और मैगनीशियम सुपर ऑक्साइड। आए स्मॉलेस्ट मोबिलिटी वो होएगी जिहदा स्मॉल साइज़ आ, तो वही हाइड्रेशन एंथैल्पी जिहड़ी हुंदी है। सो नैक्सट क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिहड़ा हुंदा वो स्लेट लाइम हुंदा है। ठीक है, स्लेट लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ट्रीट करवाने क्लोरीन, तो ऐसी जिहड़ा है अपने को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिन्होंने आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेस देयर एटॉमिक नंबर इज दी दैट कि अपने को हो, तो सॉल्युबिलिटी जिहड़ी हुंदी है वो जनरली हाँ जी हाइड्रोक्साइड च आप सॉल्युबिलिटी चैक करते हैं उन्होंने। ठीक है जी। तो नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो कैल्शियम आयोडाइड, तो दैट्स बिकॉज ड्यू टू वीक इंट्रैक्शन आयोडीन का जिहड़ा हुंदा है अपने को साइज़ वड्डा होने करके उहदियां इंट्रैक्शन इन्नियां स्ट्रोंग नहीं होंदियां कैल्शियम दे नाल, तो स्मॉलर जिन्ना साइज़ होएगा उन्ना ज़्यादा वो स्ट्रोंग इंट्रैक्शन बनाएगा।
न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जिहड़ा यूज़ किया जाता दैट इज़ कैल्शियम। तो लिथियम स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सियस सॉल्यूशन तो हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। डॉस जिहड़ा प्रोसैस है दैट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन फॉर मैगनीशियम बिकॉज ये मैगनीशियम च की हुंदा कि मतलब आप सी वाटर तो जिहड़ा मैगनीशियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिप्सम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਪਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਔਰ ਜਿਪਸਮ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ तो कैल्शियम सल्फेट 2 molecule of water break down into calcium sulfate 1/2 molecule और 1.5 वाटर का मॉलीक्यूल। ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाता। तो करैक्ट फार्मूला ऑफ जिप्सम 2 molecules ऑफ वाटर। तो नॉर्मल ऑक्साइड जिहड़ा आ वो बनाता है लिथियम। तो बाकी सुपर सोडियम पंप और पोटाशियम सोडियम एंड पोटाशियम पंप होंदा है। ठीक है, तो आप मतलब यूज़ कर देंगे नोकिया। तो मतलब सोडियम जोड़े आउट हो रहे, पोटाशियम इन हो रहे इन दी प्रेजेंस ऑफ ATP। तो कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली रिलीज होंगी इन केस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। नैक्सट स्टेटमेंट इज़ इनकरैक्ट। तो हाइड्रोलाइज जल्दी हो जाता बिकॉज इट्स स्मॉलर साइज। ऑर्डर ऑफ आयनिक करैक्टर तो ग्रेटर दी जी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होएगी। तो जिन्ना ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का डिफरेंस होएगा तो उन्ना ज़्यादा वो अपने को आयनिक करैक्टर होएगा। ठीक है जी। तो बेरिलियम तो कोवलेंट होंदा दैट्स वाई। तो डाउन द ग्रुप इनक्रीज होंदी है। मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम इज तो इलैक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है कैल्शियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड की। करैक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करैक्टर डाउन द ग्रुप जोड़ा है इनक्रीज होंदा। तो जिन्नी जल्दी जोड़ा इलैक्ट्रॉन लूज करते हैं। लीस्ट डेंसिटी कैल्शियम दी रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर कैन बी मेड लैस विगरस बाय अमैलगमेटिंग सोडियम। मतलब सोडियम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ ट्रीट कराते हैं तो ਜਿਹੜਾ वो थोड़ा घट रिएक्टिव अमैलगम बन जाता। तो नैगेटिव पोटेंशियल ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ अगर नैगेटिव होने मतलब इलैक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड इज दिस। ठीक है, तो अपने को कार्बन का बॉन्ड होंदा। तो जो इन्हों ट्रीट कराया जाता तो एसिटिलीन इज बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। कैल्शियम ठीक है जी। तो कैल्शियम कार्बाइड है तो जो वाटर ट्रीट कराते तो C2H2। तो हैलाइड ऑफ मैग्नीशियम एज हाई आयनिक करैक्टर। तो जिन्ना ज़्यादा अपने को स्मॉल साइज अनायन का और हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी तो उन्ना ज़्यादा वह आयनिक करैक्टर। फॉलोइंग कोवलेंट तो लिथियम एंड बेरिलियम कोवलेंट होंगे तो BeCl2। एल्कलाइन अर्थ मैटल विच इज कोवलेंट कंपाउंड तो बेरिलियम यील्ड बेसिक एज वैल एज एसिडिक ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट आप कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल तो दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक। और कैल्शियम इज़ अ मेटल दैट्स वाई इट इज़ बेसिक। Na2O2 is the water treat कराते हैं formed by the action of water on this तो it will form oxygen। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दी थोड़ी एलुमीनियम दी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। दिस इज ड्यू टू इट्स अनॉमलस बिहेवियर। तो इसकी कोवलेंसी पावर ज़्यादा होंगी है। RbO2 तो रुबीडियम है। तो रुबीडियम मतलब लोअर मैटल आ गई जी है। ठीक है, डाउन द ग्रुप तो ये जोड़े सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। स्ट्रोंगेस्ट बेस डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेस दैट वाज सीजियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक बोथ बिहेव एज एसिड और बेसिक। तो जिहड़ा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेस। ठीक है जी। तो ये 80 क्वेश्चन है। तो ये जिहड़ा ख़त्म हो गया +1 का सिलेबस। तो एक्सप्लेन ने MCQ सारे चैप्टर से। तो अगर थानू कोई डाउट होया तो PDF जी टैलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर थानू कोई डाउट होया तो तुसी कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब माई चैनल अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।